मैं रमजान आप सभी का खैर मकदम करता हूं। इस वक्त मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं पहाड़ी पंचायत समिति से प्रधान एडवोकेट साजिद खान, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और विधानसभा चुनाव को लेकर साजिद प्रधान का क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हमने समाज में काम बहुत करवाए। अच्छा। डेवलपमेंट पे हमारा मेन फोकस रहा कि किसी तरीके से अपने इलाके को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो हमने फोकस किया शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। तो उसी के लिए मंत्री जी ने मेरे हिसाब से 47 या ऐसे कुछ एग्जैक्ट नंबर होगा, 40 के आसपास उन्होंने स्कूल अंग्रेज़ी मीडियम करे हैं। और उसके अलावा 40 स्कूल और हैं जो हिंदी मीडियम है, जिनको 12वीं तक और बढ़वाया है, जो अभी तक बड़े नहीं थे। उसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवाया है, अल्पसंख्यक ऑल गर्ल्स स्कूल खुलवाया कामा पहाड़ी दोनों में, कई हॉस्पिटल्स खुलवाए हैं। इस तरह के डेवलपमेंट के काम होते ही रहते हैं। तो वो तो एक हो गया आपका कि आपने मेहनत करी है। दूसरा है जो स्पेशल चीज़ है मंत्री जी के बारे में, उनका पर्सनल रिलेशन जनता से बहुत बहुत खास है। बहुत प्यार है लोगों को उनके लिए। ऐसा नहीं है कि हम जैसे रहते हैं विधायक कि वो तो 5-5 साल ना दिखे, वो तो ऊ ना आयो, ऊ ना आयो। मंत्री जी आती रहती हैं। अगर मंत्री जी मान लीजिए जयपुर में कहीं बिज़ी हों, तो मैं एज़ अ प्रधान अपनी कैपेसिटी में आता हूँ, या मेरे दादाजी होते हैं। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा जनता को मिलते रहे हैं कि उनको हमेशा ऐसा फ़ील हुआ है कि ये तो हमारे जैसा ही है, अपना हाँ, और ये कोई बाहर से ना आ रहा। अब जैसे गाँव में आप देखें तो बीजेपी क्यों बौखलाई हुई है, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। और अब भी वो कोई पैराशूट कैंडिडेट बाहर से लेके आ रहे हैं, किसी और शहर से, जिसको जनता जानती भी नहीं। ऐसे ऐसे आदमी को जनता कैसे पसंद करे? कोई पहचान नहीं, क्योंकि हम हमारी जनता देख चुकी है। बीजेपी में जगत सिंह जी को यहाँ लेके आए थे, तो तब जनता ने देख लिया कि बाहर का आदमी आता है तो वो किस तरह का दुष्प्रशासन यहाँ पैदा कर सकता है। तो उन्होंने बहुत सहन किया। उसके बाद फिर उनको वापस से रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमारे को तो जायदा ही सही है। तो फिर वापस से अब उसकी तरफ शिफ्ट जाए। सर, जिस तरीका से अब गांव में जो है कि एक ज़हनियत तैयार हो रही है, कांग्रेस का जो टिकट है वो कहीं ना कहीं जाहिदा खान को ना मिले और किसी और को मिल जाए, इस तरीका से लोगों के जहन में ये बातें हो रही हैं। और शायद जो और कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं या वो समाज में ऐसा भर रहे हैं, उसको लेकर आप सभी दर्शक कामा विधानसभा के देख रहे हैं, उन सभी से क्या कहना है? देखिए, टिकट पे टिप्पणी तो आम बात है। हर इलेक्शन साइकिल में चर्चा होती है, बात होती है। टिकट किसको मिलेगो, टिकट कसको मिलेगो, कसको कटेगो। ये तो मसाले वाली बात चलती ही है। इस बार भी ऐसी बात चली है। मगर अगर आप थोड़ा सा बस दिमाग लगा के सोचें, तो मंत्री जी पूर्ण बहुमत से जीती हैं अपना इलेक्शन, सेकंड हाईएस्ट मार्जिन पायलट साहब के बाद। तो ऐसे आदमी का आप टिकट किन मुद्दों पे काट सकते हो? या तो उन्होंने कुछ बहुत बड़ा अपराध करा हो, कुछ गलत करा हो, या तो उनकी पॉपुलैरिटी गिरी हो। इनमें से तो कुछ भी सत्य नहीं है। मंत्री जी से ईमानदार मंत्री मैं कह सकता हूँ कोई और नहीं है। जितना उन्होंने मेहनत अपने इलाकों में करी है, उनसे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर सकता। डेवलपमेंट में उनसे ज़्यादा मेहनत किसी ने नहीं करी। तो पार्टी में क्या बेवकूफ़ बैठे हैं जो ऐसे आदमी आदमी का टिकट काटेंगे वो? और दूसरी चीज़, पर्सनल रिलेशन जैसा हमारा जनता से है, उसी तरीके से पारिवारिक रिलेशन हमारा अपनी पार्टी में भी है। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो कांग्रेस में से कभी बीएसपी में चले गए, बीएसपी से कांग्रेस में आ गया, फिर बीजेपी में चला गया। हम कांग्रेस ही थे, कांग्रेस ही रहेंगे। तो उस लॉयल्टी को बरकरार रखते हैं और पार्टी भी रिकग्नाइज़ करती है। ये तो आम बात है, अब होगी और भी कई चर्चा होंगी, अलग अलग मुद्दों पे होंगी। टिकट की बात में तो हमें ऐसा कोई संकट महसूस नहीं होता। हमें तो विश्वास है टिकट हमें ही मिलेगा। मेहनत हमने करी है, जीतेंगे हम ही। सर, ये मानते हैं कि घाटमिका वाला मामला से जो पहले मंत्री जी के बारे में जो था कि लोगों ने 2 बार विधायक बनाया, अब तीसरी बार की फिर से लहर है, लेकिन जो जनता घाटमिका वाले मामले से थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन दूर करें कि घाटमिका वाले मामले में जाहिदा खान का अहम रोल रहा है। इसमें अगर हम कुल मिला के देखें तो 90 लाख के आसपास की उनको सहायता दी गई है, उनके परिवारों को। और सिमिलर केस में अगर आप देखें तो सहायता तो दूर की बात है, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाती। मंत्री जी को जब पता चला इस मामले के बारे में, इस कांड के बारे में, तो उन्होंने तुरंत ही एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उन्होंने 2 मुजरिम पकड़वाए भी। भरतपुर पुलिस ने 2 पकड़ लिए। आज की तारीख में इस एफआईआर में 30 से ऊपर नाम है, जिसमें मोनू मानेसर भी है। तो इस तरह के जो गैंगस्टर लोग हैं, जिन पे बहुत ऊपर ऊपर का हाथ है, उन लोगों को मंत्री जी निडर होकर टारगेट करती हैं। ये दिखाता है कि उनको किस चीज़ की उनको परवाह है। अगर उनको इस बात की परवाह होती कि इन सब बड़े बड़े नेताओं से घुल मिल के रहना हो, खुश रहना है, तो फिर वो बिल्कुल अपनी आवाज़ नहीं उठाती। जनता के लिए आवाज़ उठाई, इसलिए सबको तकलीफ हुई।
और सब ने, और जो वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे नाम का धरना रखने को, वो कोई एक्चुअल धरना नहीं था, वो बस एक राजनीतिक उनको मैसेज देना था, और वो देते, चाहे हम कुछ भी कर देते, चाहे हम 100 करोड़ भी पहुंचा दें उनके परिवार को, कुछ लोग फिर भी उसको बुराई बोलेंगे। इनको 90 लाख की उनको सहायता मिली, उसके अलावा उनको नौकरियां मिली। जो मुजरिम है उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और पकड़े जाएंगे। उसके अलावा जैसा आपने कहा, मुख्यमंत्री साहब को हम लेके आए, हमें महसूस हुआ कि मुख्यमंत्री साहब को आना बहुत ज़रूरी है। वो आएँ और एक बार परिवार से बात करें, तब कुछ संतुलन ठीक हो सकता है इलाके का। तो मुख्यमंत्री साहब को हम लाए, तो मुख्यमंत्री साहब ने भी यही आश्वासन दिया वहाँ आके कि जिन आदमियों ने ऐसा कांड किया है उनको फांसी लगाई जाएगी, और उसमें उन्होंने भी कहीं ढील नहीं छोड़ी, उनके प्रशासन ने पूरी मदद करी। हमारी अड़चन सिर्फ अभी तक रही है हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस अगर हमारा समर्थन दे दे तो आज तक ये सारे जेल में होते। सर मेरा आगे आपसे ये भी सवाल होगा, अब आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जो है कि डोर टू डोर लोगों से घर घर मुलाकात करेगी। बिल्कुल, अब तो मंत्री जी शुरुआत से पूरे 5 साल में, चाहे वो कितनी भी बिजी रही हो, हाँ। उन्होंने इसमें ढील नहीं छोड़ी। जब उनको कहीं बुलाया गया या कोई बड़ा अफसर था, गांव में कोई घटना हुई, तो उसको उन्होंने मिस कर दिया। मगर जो चीज़ आप कह रहे हो, एक जनरल आप टूर पे निकल गए, आप गांव देखा है, हालात देखा है, पूरा चेकिंग कर लिया, वो थोड़ा सा कम हुआ इस बार में। 2 साल जब कोरोना काल था, तब तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हिली नहीं, वो सिर्फ कामा में रही। कामा में रह के उन्होंने सारे मास्क बंटवाए, सारे सैनिटाइज़र बंटवाए, सारे लोगों की सहायता देखी, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ खुलवाया। तो जब जब संकट आया है हमारी विधानसभा पे, तब वो पूरी उपस्थित रही हैं। जब हालात ऐसे रहते हैं कि अब वो निकल के जयपुर देख सकते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे प्रदेश की है, सिर्फ कामा की नहीं है, वो शिक्षा मंत्री राजस्थान की है। तो उनको बहुत बड़ा रोल दे दिया है, तो उसको निभाने में भी उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब वो ऐसा करती हैं, तो हम जैसे जैसे मैं प्रधान हूँ, उन्हीं का बेटा हूँ, तो मैं डोर टू डोर, मैं गांव गांव जाता हूँ, मैं उनकी बातें मैं सुनता हूँ और मंत्री जी तक पहुँचा सकता हूँ। ऐसे 2-3 लोग हैं जिनकी वजह से मंत्री जी संपर्क में रहती हैं हमेशा। जी। प्रधान जी, इंग्लिश मीडियम स्कूल करा दिए हैं, गांव वासियों का कहना है कि हमारे बच्चे हिंदी मीडियम में टीचर भी नहीं थे, हिंदी मीडियम पढ़ने जाते थे, लेकिन अब इंग्लिश पढ़ेंगे क्योंकि यह शिक्षा राज्य मंत्री के राज में ही संभव हो पाया है। और इसके अलावा क्या किया है? तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अलावा हमने कई सड़क बनवाई हैं। आप लिस्ट अगर आपको मैं वही गिनवाने लग जाऊँ सड़कों की, तो पूरा इंटरव्यू ऐसा रह जाएगा। आप ये मानिए, हमने बॉम्बे बाईपास से अब कामा को कनेक्ट कर दिया है। ये सबसे बड़ा काम रहा है, क्योंकि अब जितने भी स्टॉप्स यहाँ खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, व्यापार बढ़ेगा, ये सारा मंत्री जी ने लड़के ही अपने लिए स्टॉप लिया। यहाँ पर ओरिजिनल प्लान नहीं था कामा में ये स्टॉप भी ये थे। उस तरीके से कई सामाजिक काम रहते हैं, आपके कॉलेज के काम हो, आपके अस्पताल के काम हो, स्टेडियम बनाने के काम हो, अम्बेडकर भवन, पंचायत में डेवलपमेंट के काम, गर्ल एजुकेशन पे फोकस करना, और जनरली आपकी व्यवस्थाओं को इम्प्रूव करना, उसी पे फोकस रहा है। आप क्षेत्र के लिए नया क्या करने जा रहे हैं सर? आप प्रधान भी हैं पंचायत समिति पहाड़ी से, पंचायतों के लिए क्या कुछ किया है? और राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान जी हैं, तो अब क्षेत्रवासियों के लिए नया क्या करेंगे? आपको सुन रही है तमाम से क्या मैसेज है? नया हम यही करना चाहेंगे कि जो आज तक बरकरार रखा है, उसको और ज़्यादा पावरफुल तरीके से करें, और भी ज़्यादा महत्व देके करें। अगर मान लीजिए हमने 40 स्कूल अंग्रेज़ी मीडियम करें, 80 करने चाहिए, और बड़ा काम करें, और कॉलेज खोलें। यहाँ ट्रेड कॉलेज मैं खोलना चाह रहा हूँ असल में। क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसा कॉलेज खोल दें बीए जैसा, बीए की डिग्री तो मिल जाएगी लोगों को, पर वहाँ नौकरी ना मिले। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर इस तरह के ट्रेड कॉलेज खुले, जहाँ से वो कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको फिर सीधा नौकरी भी लग पाए। चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो किसी कारपेंटरी का हो, कुछ भी हो, कुछ नौकरी मिल पाए आदमी को। इस पे हम फोकस करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि सर, क्षेत्र में ये चर्चा है कि 7 तारीख की रैली, उसके बाद फिर 10 की, क्या वजह है सर? लोग आ रहे थे, फिर 7 तारीख को रुक गए, फिर 10 तारीख की बात रही, 10 तारीख को भी नहीं हो पाया। ठीक है, वो ये थोड़ी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस हो गया। अब ये मानिए कि इसमें 7 तारीख को हमारी प्लान हुई थी रैली की, 7 तारीख को की जाएगी। सीएम साहब से भी बात हो गई, सीएम साहब भी बिल्कुल खुश थे। उसके बाद 6 तारीख को, या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 7 तारीख, हाँ 6 को ही हमें पता चला है कि खाड़गे साहब का फंक्शन, खाड़गे साहब फंक्शन कर रहे हैं और बड़ी रैली करेंगे भीलवाड़ा में।
खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए फिर हमने सोचा कि अब हम अपनी रैली रखें और हम इस जिद पे अड़ जाएं कि नहीं मुख्यमंत्री साहब आप पहले आओगे यहाँ रैली में, फिर आप जाओगे भीलवाड़ा। हम ये भी कर सकते थे और वो मान जाते, मगर हमने ये सोचा कि पार्टी के हित में ये निर्णय सही नहीं होगा, हमें अपनी रैली कैंसिल करनी चाहिए और अपनी भीड़ को लेके भीलवाड़ा पहुंचना चाहिए, बिल्कुल। ताकि हम उधर भी सपोर्ट अपना दिखाएं और नेशनल लेवल पे सपोर्ट दिखाएं। फिर हमने वो किया, वो वहाँ पर हम गए, वहाँ पर सबसे मुलाकात हुई, बहुत शानदार रैली हुई। उसके बाद उसी दिन ही गहलोत साहब से चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने बोला 10 तारीख को मैं टाइम फ्री कर रहा हूँ, 10 तारीख को आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या हुआ, वापस से 9 तारीख को एकदम से प्लान बना प्रियंका जी की रैली का। अब प्रियंका जी बहुत बड़ी रैली कर रही थी टोंक में। अब फिर से हमने वही सोचा कि हम फिर से इनको मजबूर करें, क्या वो ज़बरदस्ती यहाँ पहले हेलीकॉप्टर से आएँ, फिर हेलीकॉप्टर से जाके टोंक, उनको बहुत काम होते हैं, मुख्यमंत्री हैं वो। तो हमने सोचा हम इतनी छोटी सोच नहीं रखेंगे, क्योंकि जो आम विधायक होता है उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और बहुत बेइज्जती की बात हो जाएगी। हमारा अब इतने सालों के बाद पारिवारिक सा रिश्ता है, तो हम वो चीज़ बुरा नहीं मानते उस चीज़ का, तो वो भी समझते हैं। तो वो भी हमें अगर ऐसा कुछ प्लान हो खुल के बता देते हैं और वो समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसीलिए अगर क्योंकि पब्लिक में थोड़ा बहुत डाउट है, उसको दूर करने के लिए मैं 500-600 लोगों की हम टीम गठन कर रहे हैं, जिसमें सारे जिम्मेदार आदमी होंगे इलाके के, हम उनको लेके जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब से मिलाएंगे और उनके सारे आक्रोश दूर हो जाएंगे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री साहब की एक रैली भी कराएंगे, इंशाल्लाह एक पायलट साहब की भी रैली होगी और ऐसे ऐसे कई कई दिग्गज नेता हम बुलाएंगे और रैली करेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सर आखिर में तमाम क्षेत्रवासियों को क्या कहना है, और मैं आपसे ये आखिरी मेरा सवाल है, क्या मैसेज छोड़ेंगे? और लगता है कि रमज़ान जो नहीं पूछ पाया है, ये सवाल भी होना चाहिए था, तो वो सब आप कहें अंत में। मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है। जी। अब इस टाइम पे आपके पंचायतों में, आपके गाँव में आपको 100 तरह के अलग अलग आदमी दिखेंगा। अभी जो बात मैं कह रहा हूँ कोई नई ना है, हमारी जनता खूब तेज़ है, सब पता है सवाल, फिर भी मैं कह देता हूँ। ये आके आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, ये बोलेंगा कि तुम्हारी हित में बात कर रहा, तुम्हारे लिए बात कर रहा। अगर तुम्हें सच्चाई पता तो हमारे साथ कौन है, अपनी फ़ायदा के बारे में कौन बात कर रहा है। तो ये निर्णय आप खुद लेना पड़ेगा। पहले भी जगत सिंह आए हो हीन विधानसभा में, वाने जात तरीका को हीन दुष्प्रशासन फैलाए हो, मार्केट बंद रह रही हफ्ता हफ्ता, रोज़ रेड पड़क रही दुकानदारन पे, व्यापार ना करन दियो, बिल्कुल दलालन की बना दी कामा। ऐसो सिस्टम अगर का ये चाहिए तो भाई फिर हम लोग वोट मत दियो। अगर तमन लोग नू चाहिए कि हमारा क्षेत्र को विकास होए, हमारा बच्चा कुछ पढ़ लिख के बन पावा, हमारे बच्चा लोग नौकरी दिलवाए, हमारा स्वास्थ्य के ऊपर काम करे, हमारी सड़कन ने बनवाए, तो जाहिदा खान जैसो मंत्री आप चुनना चाहिए। क्योंकि वाको मकसद सिर्फ यही रहो शुरुआत सु कई तरीका सु जो ये बिछड़ा वालो टैग है हम पे कि बिछड़ा आदमी हाँ ये हट हो जाए, कई तरीका से हम डेवलप हों, आगे से आगे जावा। क्योंकि दिमाग की कमी हमारे में नहीं है, हमारे पूरे समाज में नहीं है। हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे मैंने नहीं देखे हैं कहीं पे, मगर इनको बस उन मौक़ों की ज़रूरत है ताकि ये शिक्षा प्राप्त करें। अब हम मौका प्राप्त करवा रहे हैं, इनको स्कूल खुलवा रहे हैं, मगर फिर भी बच्चे नहीं जा रहे। तो एक विनती मैं ज़रूर करूँगा आपके माध्यम से, चाहे वो मेरे क्षेत्र के हों या हरियाणा के हों, कहीं के भी हों, मेवातियों से स्पेशली, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारे समाज में ये प्रथा रही नहीं है शुरुआत से कि पढ़ाई पे इतना फोकस रहा हो, मगर इसको बदलना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम चुनौती दे पाएँ नेशनल लेवल पे, और हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े, मेव आगे बढ़े, पूरा मेवात आगे बढ़े, पढ़ाई ही एक तरीका है और कुछ नहीं। सिर्फ आप पढ़ाई करें और जो ये गंदे काम है जिनके द्वारा आपको तुरंत कुछ पैसे मिल जाते हैं, इनको छोड़ें, इनमें कुछ नहीं रखा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने। शुक्रिया। दर्शकों, मैं अभी प्रधान जी से बातचीत कर रहा था, और आपके लिए यह भी बता दें कि सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, आप ये दिमाग से तय ना करें कि जो ये कह रहा है क्या ठीक कह रहा है, बल्कि जो आपका सही में विकास कराया है उसको आपको चुनना है, और आपका एक वोट उसका बहुत कीमती है। इसलिए हमारी भी आपसे यही अपील है, जिस तरह से प्रधान साजिद खान ने जो बताया है कि क्षेत्र के लिए हिंदी मीडियम स्कूल थे वो आज इंग्लिश मीडियम हो गए हैं, अब बच्चों को अंग्रेजी में ज्ञान मिलेगा। और सरकार ने जो फ़ोन वगैरह भी दिए हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच है कि बच्चे इंटरनेट वगैरह से सर्च कर कर जो चीज़ें स्कूलों में पढ़ाई जाती है, अगर घर जाता है तो घर वो चीज़ें कहाँ सर्च करें, तो अपने इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को भी उसका बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस को फ़ोन वगैरह दिए। तो
इस तरीक़ा से हमें फ़ायदे मिले हैं। लेकिन मंत्री जी जो हैं उन्होंने काम कराए हैं शायद प्रधान का, और जनता भी कहीं ना कहीं मानती है, क्योंकि ये जो रोड है कटी घाटी से, वो रोड भी अब बन रहा है। और जो गंगोरा गांव का रास्ता है, काफ़ी रोड हैं जो बन रहे हैं, और स्कूलों की तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो काम हुए हैं, और ये कह रहे हैं साजिद प्रधान की अब की बार, तीसरी बार फिर से बने तो दुगने काम होंगे और क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि आप सही चुने, और जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं उनका आप देख कर तय ना करें। खुदा हाफिज, नमस्कार।